जय हिंद बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। जी हाँ बच्चों, ये आपका दूसरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसी को आज हम जानेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में जरूर आएगा, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा और आप लोग हेडिंग डाल लीजिए प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोग हेडिंग डाल लीजिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है इसको आप लोग बताइए क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू होल ट्वाइस H2O। ये क्या होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र? क्या यही होता है? बताइए आप लोग। CaSO4 का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं होल ट्वाइस है, इंटू H2O, यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। अब देखिए क्या लिखेंगे इसमें, इसको देखते हैं क्या होता है। देखिए जिप्सम को 120 डिग्री और माइनस 130 डिग्री सेल्सियस पर, 120-130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या बनता है? गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या बनता है? देखिए जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस और 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम को जब हम गर्म करेंगे कितना पर? 120 डिग्री सेल्सियस पर, 130 डिग्री पर। तो चलिए इसको गर्म करते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। तो देखिए CaSO4 इंटू 2H2O है, इसको हमने ले लिया। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम इसको गर्म करेंगे कितने पर? 120 डिग्री और माइनस 130 डिग्री सेल्सियस पर। इस पर हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? देखिए CaSO4 इंटू क्या बन जाएगा? H2O। क्या बन गया? CaSO4 इंटू H2O प्लस, यहाँ पर क्या बनेगा? इसको नजदीक लिखिए। CaSO4 प्लस H2O प्लस 3H2O। ये क्या बन जाएगा? जब हम इसको गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 का होल ट्वाइस और इंटू H2O प्लस क्या बनेगा? 3H2O। यहाँ पर क्या रहेगा? देख लीजिए, यहाँ पर क्या रहेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन रहा है ना, तो क्या रहेगा? काम डॉट रहेगा। देखिए क्या कह रहा है, जिप्सम को जब 120 डिग्री 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर, जब हम इसको गर्म करेंगे, जिप्सम का यही होता है, जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये क्या बनेगा? 120 डिग्री 130 डिग्री पर गर्म करेंगे तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। CaSO4 कितना है? 2 है, तो यहाँ पर कितना कर देंगे? 2 कर देंगे, ये हो जाएगा बैलेंस। अब देखिए ये हो गया। इसको लिख लीजिए आप लोग, इसको बनाने की विधि यहाँ पर ऊपर लिख लीजिए, बनाने की विधि। यही है इसका बनाने की विधि। हेडिंग डाल लीजिए इसको, बनाने की विधि। बनाने की विधि के नीचे आप लोग इसको लिखिएगा। देखिए बनाने की विधि, ये क्या है आपका? बनाने की विधि हो गया। यही क्या होता है इसका? बनाने की, प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस प्रकार से बनाया जाता है, ये आपका विधि होगा।
अब देखिए क्या लिखेंगे इसके गुण, क्या लिखेंगे गुणधर्म, तो लिख लीजिए इसमें गुण, क्या लिखेंगे गुणधर्म। तो चलिए इसके गुणधर्म के बारे में जानते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे लिख लीजिए पहला, पहला पहला इसका गुणधर्म देखिए, देखिए क्या होता है, प्लास्टर, प्लास्टर, प्लास्टर ऑफ, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो क्या होता है, सफेद रंग का चूर्ण है, सफेद रंग, सफेद रंग का चूर्ण है, क्या है चूर्ण है, जो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, पहला इसमें इसका गुणधर्म ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद रंग का चूर्ण है, जिसको जिसको तेज, जिसको तेज 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 गर्म क्या करते हैं, जिसको तेज करने पर, जिसको तेज गर्म करने पर निर्जल, निर्जल यस CaSO4 में, CaSO4 में क्या हो जाता है, CaSO4 में जिस देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस है सफेद रंग का चूर्ण है, जिसको तेज गर्म करें, अगर हम इसको तेज गर्म करने कर देते हैं तो ये CaSO4 में क्या होता है, बदल जाता है, बदल जाता है। अब देखिए इसका रिएक्शन देख लीजिए क्या होगा, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, CaSO4 इंटू होल ट्वाइस इंटू H2O, ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको अगर हम तेज गर्म करते हैं, क्या करते हैं तेज गर्म, देखिए इसमें तेज गर्म, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को सफेद रंग का चूर्ण होता है, ये सफेद रंग का चूर्ण होता है, जिसको तेज गर्म करने पर निर्जल CaSO4 में बदल जाता है। और देखिए क्या होता है, देखिए ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको तेज गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, CaSO4, CaSO4 इंटू देखिए क्या बनेगा यहाँ पर, CaSO4 इंटू H2O बन जाएगा, H2O, यहाँ पर बैलेंस कीजिए, ये 2 है तो यहाँ पर भी 2 कर दीजिए, कितना करेंगे यहाँ पर 2 कर दीजिए, ये हो गया बैलेंस। तो ये इसका गुणधर्म हो गया पहला, इसका गुणधर्म हो गया ये, इसका एक गुणधर्म हो गया, ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। देखिए जिप्सम को जब हम 120-130 पर गर्म कर देंगे तो एक का प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, और गुणधर्म बनाने की भी ये हो गया। अब देखिए गुणधर्म क्या होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद रंग का क्या होता है, चूर्ण होता है, जिसको तेज, अगर हम इसको तेज गर्म कर दे प्लास्टर ऑफ पेरिस को तो SO4 में बदल जाता है, तो ये बदल गया SO4 में। अब देखिए इसका दूसरा गुणधर्म देखिए, इसको नोट कीजिए, इसका दूसरा गुणधर्म देखिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट कीजिए। दूसरा गुणधर्म देखिए क्या होगा, इसका गुणधर्म नंबर 2 देखिए, तो नंबर यहाँ पर 2 कर लीजिए, नंबर 2 करेंगे और उसको लिखिए, क्या लिखेंगे देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस को जल में क्रिया कराने पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस को देखिए, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में क्रिया कराने पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में क्रिया कराने पर क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होता है, क्या होता है, उष्मा प्राप्त होता है, उष्मा प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, उष्मा उत्पन्न होती है, उष्मा उत्पन्न होती है या प्राप्त होती है, दोनों
एक ही बात है। और वह देखिए और क्या लिखेंगे, प्राप्त होता है और वह है तेजी से, तेजी तेजी से जिप्सम, जिप्सम में, तेजी से जिप्सम में बदल जाता है, बदल, तेजी से जिप्सम में बदल जाती है, जिसे हम, जैसे तेजी से जिप्सम में बदल जाता है, इस क्रिया को, इस क्रिया को क्या कहेंगे, देखिए लिख लीजिए, इस क्रिया को, इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ, इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। क्या कहते हैं, जमना कहते हैं। क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। देखिए इसका दूसरा गुण क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में जब क्रिया कराएंगे तो इसमें क्या उष्मा उत्पन्न होगी, उष्मा प्राप्त होगी। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगी भाई, उष्मा, आने की आग होता है जो वही ज्वाला, उसी को वही प्राप्त होगी। और वह तेजी से जो उष्मा प्राप्त होगी वह तेजी से जिप्सम में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी, जिप्सम में बदल जाती है। इस क्रिया को, इस क्रिया हो रहा है, इसी क्रिया को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। तो चलिए इसका रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में क्या क्या कह रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4 इंटू CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, यही है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको कह रहा है जल में, जल में क्रिया करा रहा है, किसमें, प्लस H2O, इसका क्या करा रहा है, जल में क्रिया करा रहा है, H2O, H2O क्या कर रहा है, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका क्या कर रहा है, जल में क्रिया करा रहा है, तो क्या बन रहा है, उष्मा प्राप्त होती है और वह तेजी से जिप्सम में बदल जाती है। किसमें बदल जा रही है, देखिए तेजी से जिप्सम में बदल जा रही है। किसमें बदल जा रही है, जिप्सम में। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O, 2H2O, ये होता है जिप्सम, जिप्सम, ये क्या होता है, जिप्सम होता है। यही आपका क्या होता है, ये होता है आपका जिप्सम। क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर समझिए आप लोग, दूसरा गुण क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब आप जल में क्रिया करा दोगे, यानी कि मिला दोगे, तो वो उष्मा प्राप्त होगी तेजी से, जल में क्रिया कराने पर उष्मा प्राप्त होती है और वह तेजी से जिप्सम में, और वह तेजी से तुरंत जिप्सम में बदल जाएगी। और इस क्रिया को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। यह आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, प्लास्टर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस, और ये आपका क्या है, जल है, किसी को क्रिया करा रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल को, तो हमारा क्या बन रहा है, जिप्सम। इसको बैलेंस कीजिए, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी कितना कर दीजिए, 2 कर दीजिए, 2 हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2H2O, कितना है यहाँ पर, यहाँ पर कितना कर दीजिए, 3 कर दीजिए। यहाँ पर देखिए बराबर हो गया। अब देखिए ये हो गया इसका गुण, प्लास्टर ऑफ पेरिस के ये दो गुण हो गए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसका उपयोग देखते हैं, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसका उपयोग ज्यादातर पूछता है, और ये पूछता तो है ही हमेशा, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए इसका उपयोग के बारे में जानते हैं कि इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग देखते हैं कहाँ पर किया जाता है। तो इसका उपयोग आप लोग लिंक डाल लीजिए
उपयोग, लास्ट है आपका उपयोग। उपयोग, उपयोग देखिए, देखिए इसका उपयोग पहला नंबर 1, पहला उपयोग इसका देखिए क्या होता है, सल्प, सल्प चिकित्सा, चिकित्सा, सर्प चिकित्सा में, सर्प चिकित्सा में प्लास्टर करने में, प्लास्टर, प्लास्टर करने में, सर्प चिकित्सा में प्लास्टर करने में, यानी कि प्लास्टर पेज का उपयोग होता है, आपके हाथों में टूट जाता है, कुछ फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको प्लास्टर करने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा नंबर पे है साँचे, 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 साँचे देख लीजिए आपका कहाँ पर किया जाता है, साँचे और, साँचे और मॉडल बनाने में, मॉडल, मॉडल बनाने में, बनाने में, देखिए साँचे और मॉडल, इसका उपयोग देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसको साँचा बनाया जाता है, इससे जैसे मूर्तियाँ हो गया, मूर्तियों का साँचा हो गया और किसी का साँचा हो गया, और इसका उपयोग मॉडल बनाने में भी किया जाता है। तीसरा देख लीजिए इसका उपयोग, खिलौने, किसका उपयोग कहाँ पर होता है, खिलौने में भी किया जाता है, खिलौने तथा मूर्तियाँ, खिलौने तथा मूर्तियाँ बनाने में, बनाने में, देखिए इसका उपयोग खिलौने में, जो आपका खिलौने होते हैं छोटे छोटे, इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग से ही आपके जो है खिलौने उसको बनाया जाता है। और जो मूर्तियाँ होती हैं, जो मूर्तियों का चेहरा होता है, जैसे डिजाइन होता है, हाथ हो गया, कुछ भी हो गया, सिर हो गया, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग ज्यादातर किया जाता है सभी को बनाने में, खिलौने तथा मूर्तियाँ बनाने में। साँचा, किसी का साँचा बनाना है तो उसका भी उपयोग होगा, प्लास्टर करने में भी उपयोग होगा। तो ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। ये पूरे 6 नंबर का अंक है, 6 या 7 अंक में पूछेगा, फुल मार्क्स में पूछेगा। बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसका गुणधर्म क्या होता है, उपयोग क्या होता है, और इसका रासायनिक नाम भी क्या होता है। तो इतना सब आपको लिखना रहेगा, तो आप लोग इतना पूरा लिख दीजिएगा, ये आपको पूरा नंबर कटेगा, आपका एक भी नंबर इसमें कटने वाला नहीं है। तो यहीं पर ऐसा तो आपका क्या होता है, चैप्टर, चैप्टर जो है आपका इंड होता है, यहीं पर आपका ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद आपका आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, नहीं तो हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे ही आपको। तो हम इसके बाद तीसरा चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका तैयार हो गया, आप लोग इस दूसरे चैप्टर को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर मैथ के भी क्लासेस चलते हैं डेली, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।